तो हेलो बच्चों, अपन लास्ट क्लास पे अर्थमेटिक मीन लगभग ख़त्म कर लिया था। उसमें जितने भी मेथड होते हैं उन सबको अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने सबसे स्टार्टिंग में सेंट्रल टेंडेंसी में अपने को क्या क्या पढ़ना होता है वो सब चीज़ें अपन ने यहाँ पर पढ़ ली थी। फिर आगे अपन पढ़ते हैं वेटेड मीन पर। वेटेड मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप का मीन दे रखा है, एक दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप का मीन दे रखा है, एक तीसरे पर्टिकुलर ग्रुप, और इस तरीके से कई सारे ग्रुप हैं, उन सब का मीन दे रखा है अलग अलग। तो उनका सबका एक साथ आप मीन कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे आती है, ये अपन सीखते हैं वेटेड मीन में। वेटेड मीन में अपन क्या करेंगे, सबका मीन देख लेंगे। इसका मीन है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे। दूसरा वाला जो मीन है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन सब से, और डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये होता है हमारे पास वेटेड मीन। इफ W1 W2 आर वेटेड असाइन टू द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एक्सपेक्ट, देन देयर वेटेड मीन इज डिफाइंड एज दिस। मतलब W1 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है, x1 है, W2 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है, W2, और WN ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है, XN है। तो इसका वेटेड मीन होता है W1 x1 W2 x2 एंड WN xN डिवाइड बाय W1 प्लस W2 प्लस WN। इस तरीके से ये यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। जैसे फाइंड द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर व्हेन देयर वेटेड आर इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग नंबर्स। क्या दे रखा है, आप देखिए, फाइंड द वेटेड मीन। वेटेड मीन किसका निकालना है, n नेचुरल नंबर का, व्हेन देयर वेट आर इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग नंबर्स। जैसे 1 नंबर का वेट कितना होगा, 1 होगा। 2 का वेट कितना होगा, 2 होगा। 3 का वेट कितना होगा, 3 होगा। 4 का वेट कितना होगा, 4 होगा। 5 का कितना होगा, 5 होगा। n का वेटेड कितना होगा, n होगा। ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो अपने को क्या करना है, इसका मतलब सिग्मा x बार की वैल्यू निकालनी है, वो होता है सिग्मा WI इंटू XI अपॉन WI। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, सिग्मा WI इंटू XI अपॉन WI। तो यहाँ पर अपन WI इंटू XI करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन कहाँ तक, n का स्क्वायर। डिवाइड किससे करेंगे, find the weighted mean of first n natural numbers when their weights are equals to corresponding numbers। तो numbers सिग्मा WI कितना है मेरे पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन कहाँ तक, n तक। तो आपको ये पता है कि सम n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है। मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में भी क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पर n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर अपन किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, ये हो जाएगा ख़त्म, n से n गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, 2 से ये 3 टाइम्स चला गया, कितनी आ गई वैल्यू, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो n नेचुरल नंबर का वेटेड मीन आ गया जब इनका वेट क्या है, इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग नंबर है। तो x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। अब n की वैल्यू जो भी हो यहाँ रख देना, अगर क्वेश्चन में दे रखी है, वरना आंसर आपका यही हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। आगे चलते हैं फटाफट से। कंबाइंड मीन क्या होता है, कंबाइंड मीन और वेटेड मीन लगभग सेम चीज़ें हैं। जैसे n1 आपका एक ग्रुप है, n1 ऑब्जर्वेशन है एक ग्रुप में, उसका मीन क्या है मेरे पास, x1 है। n2 एक और दूसरा ग्रुप, n2 ऑब्जर्वेशन है दूसरे ग्रुप में और उसका मीन x2 है। तो जो आपका कंबाइंड मीन आ जाता है वो आ जाता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप हो तो n1 x1 सबका वही मीन दे रखा है अलग अलग ऑब्जर्वेशन का। जैसे 5 स्टूडेंट के मार्क्स जितना है उनका मीन कितना है मेरे पास, 15 है। 3 स्टूडेंट के मार्क्स जितना है उनका मीन कितना है मेरे पास, 20 है। तो इस पूरी क्लास का मीन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 3। ये हो जाएगा हमारे पास मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मोर देन 2 ग्रुप्स होते हैं तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। मतलब आपको कुछ नहीं करना, जितने ऑब्जर्वेशन है उनसे मल्टीप्लाई कर देना मीन को, तो वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर उसके बाद टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनसे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ख़त्म। इतनी सी कहानी रहती है इसके अंदर। आगे चलते हैं अपन, वेटेड मीन पर बात हो गई अपने पास। जैसे द मीन इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज़ 400। आपको एक ग्रुप है, मीन इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज़ 400। एक ग्रुप है, उसकी इनकम का मीन कितना आ रहा है मेरे पास, 400 आ रहा है।
आगे पढ़ते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ अ पर्सन इज 480। एक और ग्रुप है जिसकी इनकम, मीन इनकम कितनी है मेरे पास 480 है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। इफ द मीन इनकम ऑफ ऑल द पर्सन ऑफ दीज टू ग्रुप इज 430, ये दोनों ग्रुप की जो मीन वैल्यू है, जो मीन इनकम है, वो कितनी आ रही है मेरे पास 430 आ रही है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप्स। देखो मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है, उसमें कितने पर्सन है, n1 है, मुझे नहीं दिया हुआ है, मैंने n1 मान लिया। उनकी आपके पास क्या दे रखी है, मीन इनकम दे रखी है, कितनी दे रखी है 400 दे रखी है। एक और ग्रुप है आपके पास सेकंड, उसमें नंबर ऑफ पर्सन है मेरे मान लीजिए n2 है, और इसकी मीन इनकम कितनी दे रखी है 480 दी हुई है। और उसने क्या किया, इन दोनों की मीन इनकम भी निकाल ली। इन दोनों ग्रुप्स को अगर मिला दिया जाए, यानी कि n1 प्लस n2 पर्सन की जो मीन इनकम होगी वो कितनी दे रखी है आपके पास 430 दे रखी है। इसका मतलब क्या है, जो 430 है वो क्या है, ग्रुप मीन है, x बार है फॉरवर्ड दिस वाले ग्रुप की प्लस दिस वाले ग्रुप की जो मीन इनकम आएगी वो आ रही है आपके पास 430। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सी अप्रोच होती है। अपने को क्या निकालना है, n1 और n2 का रेशियो निकालना है। तो x बार की वैल्यू कैसे आती है, x बार की वैल्यू आती है इसका मीन इंटू इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं मेरे पास n1 है, इसका मीन और इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं n2 है, तो दोनों को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 400 इंटू नंबर ऑफ पर्सन कितने मान लिए मैंने, n1 मान ली, प्लस इसमें कितने हैं पर्सन n2 है, और मीन कितना आ रहा था इसका 480 आ रहा था, तो 480 इंटू n2 अपॉन क्या आ जाएगा n1 प्लस n2। टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ जाएंगे, n1 प्लस n2 आ जाएंगे अपने पास। तो फटाफट से अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं और n1 और n2 का रेशियोज निकाल लेते हैं। चलो फटाफट से कैसे करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 430 n1 प्लस 430 n2 इक्वल्स टू 400 n1 प्लस 480 n2। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये इधर ले जाओ 30 n1 और इक्वल्स टू 50 n2। तो n1 और n2 का रेशियो कितना आ गया 50/30, यानी कि 5/3, यानी कि 5:3। तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं मुझे नहीं पता, और इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन है मुझे नहीं पता, पर उनके जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 5:3 आएगा। नंबर ऑफ पर्सन का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 5:3 आएगा। अब इसमें 50 और 30 भी हो सकते हैं, 500 और 300 भी हो सकते हैं, या फिर और कुछ भी हो सकते हैं। इसमें 60 हो जाएंगे तो इसमें 36 होंगे। इस तरीके से इसमें कितने भी नंबर ऑफ पर्सन हो पर उनका रेशो जो रहेगा वो 5:3 रहेगा, ये मुझे कंफर्म पता है। तो यहाँ पे जो निकालना था अपन ने निकाल लिया। आगे चलते हैं फटाफट से। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन। अभी अपन डेविएशन निकालना सीख रहे थे, तो डेविएशन का जो सम होता है, फिर अपन ने क्या किया था, डेविएशन को मल्टीप्लाई करा था फ्रीक्वेंसी से, उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करा था, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू निकाली थी, अज्यूम मीन में से उसको ऐड किया था, फिर अपन ने क्या निकाला था, मीन निकाला था। पर अगर आप डेविएशन का सम करेंगे, डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। डेविएशन का सम जो आता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो आप यहाँ पर क्या करो, इन सब का सम करो। 25 से 25 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल। 5 से 5 कैंसिल। तो सम ऑफ डेविएशन सिग्मा डी आई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा डी आई की वैल्यू 0 के बराबर होती है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी सम ऑफ डेविएशन कितना आएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। आप इसका ये 20 कैंसिल, ये 10 कैंसिल, और ये 0 कैंसिल। सम ऑफ डेविएशन हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल आता है। ये अपन ने चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व भी कर ली, और मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ बताता हुआ भी चल रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फॉर्म देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। क्या होता है, आपने सम ऑफ डेविएशन निकाला, डेविएशन का स्क्वायर करके आप जो सम निकालोगे वैल्यूज़, वो सबसे लोवेस्ट होती है जब आप किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तब उस कंडीशन में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरियस फॉर्म
देयर अर्थमेटिक मीन इज़ मिनिमम। मतलब आप किसी और वैल्यू से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते, फिर उस स्क्वायर करके ऐड करते, या फिर अज्यूम मीन माना था उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया फिर स्क्वायर करके ऐड करते, तो वो वैल्यू मिनिमम नहीं आती। वो वैल्यू मिनिमम कब होती है, जब यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हो, मीन से कर रहे हो, ना कि अज्यूम मीन से कर रहे हो। ठीक है, तो आप सारे ऑब्जर्वेशन को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मीन से, उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो वो वैल्यू हमेशा मिनिमम आती है। ठीक है, ये कई कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्यों है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। जैसे आपको एक कोई n ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन दे देगा, n ऑब्जर्वेशन है उसका मीन दे देगा, मान लीजिए x बार है, और क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इसका अर्थमेटिक मीन बताओ। अगर मैं सारी वैल्यूज़ में कोई कांस्टेंट 3 ऐड करता हुआ जा रहा हूँ, कोई कांस्टेंट 5 सब्ट्रैक्ट करता हुआ जा रहा हूँ, तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। मान लीजिए अर्थमेटिक मीन मेरे पास 27 था, मैंने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशन में 3 को ऐड कर दिया, तो जो अर्थमेटिक मीन होगा उसमें भी आपको क्या करना है, 3 से ऐड कर देना है। तो आपका न्यू अर्थमेटिक मीन ऑब्जर्वेशन का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर मैंने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया होता तो इसमें से भी क्या हो जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो जो अर्थमेटिक मीन में डिफरेंस आता है xi प्लस लेमडा, वही अपने को मीन के फॉर्मूले में कर देना है, यानी कि x बार में भी सेम चेंज आपको करना है। आगे चलेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ लेमडा इंटू एक्स आई। अगर कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए 2 3 4 -1 -2 -3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सारे ऑब्जर्वेशन में, तो जो मीन होगा वो भी उतना ही मल्टीपल हो जाएगा। मान लीजिए क्या, इसका अर्थमेटिक मीन 27 था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे ऑब्जर्वेशन को, तो अर्थमेटिक मीन नया वाला एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार न्यू, वो हो जाएगा 27 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 81। मान लीजिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया सारे ऑब्जर्वेशन को, 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो न्यू मीन आएगा x डैश n वो हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 3 यानी कि 9। तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आप सारे ऑब्जर्वेशन में कर रहे हो वही इसके साथ करो, बस खत्म बात। अर्थमेटिक मीन, अब मैंने क्या किया, कोई वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करी और कुछ ऐड कर दिया, तो वही अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 ऐड कर दिया, तो आप भी मीन के फॉर्मूले में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करा, 5 ऐड कर दिया, तो मीन में भी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 ऐड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास न्यू मीन, खत्म बात। वेयर लेमडा ए बी आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये होती है यहाँ पर चीज़ें। अर्थमेटिक मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ अज्यूम मीन। अर्थमेटिक मीन आपने अज्यूम मीन क्या माना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अपन ने देखा अज्यूम मीन आप 25 मान रहे थे, 30 मान रहे थे, दोनों में क्या आता, सेम आंसर आ रहा था। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन अज्यूम मीन, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, डेविएशन के बाद अपन ने जो फॉर्मूला लगाया उसमें चेंजेस आ जाता है, खत्म बात। चलें आगे, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर है, इफ द सम ऑफ डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 इज 50, देन द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से अभी कंसेप्ट पढ़ा हो अज्यूम मीन का, तो ये बहुत आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। कैसे, एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, अगर मैंने अज्यूम मीन माना है ए, तो वो होती है ए प्लस सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई नहीं सिग्मा डेविएशन है ना, यू आई नहीं डी आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स बार की वैल्यू निकालना है, अज्यूम मीन दे रखा है उसने फ्रॉम 30 से आपने क्या माना है, अज्यूम मीन माना है, तो 30 में से आपको बाकी ऑब्जर्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास अज्यूम मीन की वैल्यू दे रखी है इनडायरेक्टली, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर ए क्या है, 30 है, तो 30 प्लस सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी आ रही है, 50 आ रही है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 इज 50 अपॉन कितना आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 50 ऑब्जर्वेशन है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 30 प्लस 50 अपॉन 50 यानी कि 1, तो आपका न्यू मीन कितना आ जाएगा आपके पास, इजीली 31। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस वगैरह में, जो कि आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ढंग से कंसेप्ट को क्लियरिटी की है। इसीलिए मैंने आपको अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड में अपना टाइम दिया है।
क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं उसी कंसेप्ट पर बेस आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। आप अगर इतना भी ना लिख के सिर्फ यहाँ पर देखो कि 30 से हमें चेक करना है, इसका डेविएशन 50 आ रहा है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है, तो 50 डिवाइड बाई 50 कितना होता है 1, उसमें अपने को क्या करना है सिर्फ 30 को ऐड करना है, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आते हैं मीडियन, नए कंसेप्ट पर पढ़ते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन होती है मिडिल वैल्यू। आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपसे पूछा जाए मीडियन क्या है? मीडियन होगी मिडिल वैल्यू, बीच वाली वैल्यूज जो आ रही है। तो अगर आपको इस डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जैसे इस तरीके से फैले हुए ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे? उन सब को असेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया मैंने, अब मिडिल वाली वैल्यूज अपन चेक कर लेंगे, वही हमारी क्या होगी? मीडियन होगी। इतना सिंपल है। पर अगर ऑब्जर्वेशन आपके टेबुलर फॉर्म में है, क्लास इंटरवल में है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कैसे वहाँ पर चीज़ें आएंगी, वो सब अभी अपन देखेंगे। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मीडियन ऑफ अ सीरीज इज द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज व्हेन द वैल्यू आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर वैल्यूज क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है मेरे पास, तो मीडियन क्या होती है? मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज होती है। मीडियन डिवाइड एन अरेंज्ड सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देती है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे मिडिल वैल्यू होगी, मिडिल वैल्यू की इधर की तरफ जितने ऑब्जर्वेशन आएंगे इधर भी उतने ही ऑब्जर्वेशन आएंगे, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। अरेंज्ड सीरीज है, अरेंज लिया, अरेंज सीरीज है। देखना, लेट n बी द नंबर ऑफ वेरिएट इन अ सीरीज, देन मीडियन क्या होता है? मीडियन, अब देखो आपने n ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर दिया। n ऑब्जर्वेशन मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मैंने 5 ले लिया, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं मेरे पास? 5 है। तो मीडियन जो होगी, आप सोचो मीडियन क्या होगा इसमें? जो मिडिल वाली वैल्यू, मिडिल वाली वैल्यू क्या है? 3 है। मीडियन क्या आ रही है मेरे पास? थर्ड टर्म आ रही है, ठीक है, थर्ड टर्म आ रही है। आगे चलते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6। मैंने इस बार नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए, कितने? 6 ले लिए। तो आपसे मैं पूछता हूँ मीडियन क्या आएगी? आप बोलोगे मिडिल टर्म। तो यहाँ पर मिडिल टर्म तो 2 आ रही है, ये भी मिडिल टर्म है और ये भी मिडिल टर्म है। तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा इन दोनों का एवरेज, अर्थमेटिक मीन, या फिर मीन आप डायरेक्टली बोल दो। एवरेज जो होगा 3 और 4 का, वही होगा हमारे पास मीडियन। तो यहाँ पर अपन ने क्या सीखा? अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और n की वैल्यू क्या है? ओड। n की वैल्यू क्या है? ओड है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड आ जाते हैं तो मीडियन क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 + 1 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा? 5 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि थर्ड टर्म जो आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। थर्ड टर्म जो आएगी आपके पास वो आपके क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो आप क्या करेंगे? n को 2 से डिवाइड कर देंगे। n को 2 से डिवाइड करा और उसकी अगली वाली टर्म का आपने क्या कर दिया? एवरेज ले लिया। n को 2 से डिवाइड किया, क्या आया? थर्ड टर्म आई, उसकी अगली वाली टर्म फोर्थ टर्म आई, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? मीडियन आ जाएगा। तो इसका मीडियन कितना आ रहा था? 3 + 4 7, 7/2 यानी कि 3.5। तो इस वाला जो सीक्वेंस, इस वाली जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं उनका मीडियन कितना आ रहा है मेरे पास? 3.5। और ये वाले जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं उनका मीडियन कितना आ रहा है? थर्ड टर्म यानी कि 3। तो मीडियन सीक्वेंस में हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीडियन ऑब्जर्वेशन में हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीडियन हो भी सकती है ऑब्जर्वेशन में, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर मीडियन क्या हो जाएगा? 3.5। चलो फटाफट आगे चलते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अरेंज कर देंगे, सबको अरेंज कर दो। 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ऑड है। तो मीडियन कितना आ जाएगा? 7 + 1/2 टर्म, 8/2 यानी कि फोर्थ टर्म। तो ये आ जाएगी आपके पास फोर्थ टर्म यानी कि 10। 1 2 3 4 फोर्थ टर्म यानी कि 10। तो 10 जो होगा इसका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से। फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? इफ़ वी प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड फाइंड वैल्यू ऑफ n।
क्या करते हैं, अपना CF की वैल्यू निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होती है। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं अगर f की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपने पास n की वैल्यू होगी। n क्या है, सारी फ्रीक्वेंसी का सम, उसको किससे करेंगे अपन, 2 से डिवाइड करेंगे। n को किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो n अगर ओड हुआ तो मीडियन क्या हो जाएगी, n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, और अगर n इवन हुआ तो मीन ऑफ बोथ टर्म, जो कि अभी अभी अपन ने पढ़ा था। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम बात हो गई, वही जो अभी अभी पढ़ी थी। पर यहाँ पर क्यों CF की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अपन सीखते हैं फटाफट से। देखना यहाँ पर, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, CF की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे यहाँ पर अनग्रुप डाटा दे रखा है, XI की वैल्यू 150 दे रखी है, तो FI की वैल्यू 8 आ गई। CF में पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वही जो F का है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ से ऐड होती हुई चली जाएगी। कैसे ऐड होगी, यहाँ पर 8 आया, 8+4 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 12। अगला वाला ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, अगली वाली CF की टेबल में क्या आएगा, 12+3 कितना होता है, 15, 15+7 कितना होता है, 22, 22+3 कितना होता है, 25, 25+12 कितना होता है, 37, 37+4 कितना होता है, 41। ये होती है CF टेबल। CF टेबल बना ली अपन ने, इस तरीके से यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई जाती है। अब मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, 41। CF का लास्ट ऑब्जर्वेशन वही होता है जो सिग्मा FI की वैल्यू होती है। सिग्मा FI की वैल्यू भी आप देखेंगे 41 आ रही है। अगर आप यहाँ से सम करते हो कुछ और वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में अपन ने गड़बड़ करी है, क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ सेम आती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने निकाल लिया, CF की वैल्यू निकाल ली। CF की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, CF की लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है मेरे पास, ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, या फिर सिग्मा n की वैल्यू क्या हो गया, कितना आ गया, 41 आ गया। ठीक है, सिग्मा FI की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 41। 41 क्या है, एक ऑड नंबर है, 41+1 डिवाइड बाई 2। अगर n की वैल्यू ऑड आती है तो क्या करते हैं, एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर इवन आता तो क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 +1 अगली वाली टर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 42 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास, 21 आ गया। 41+1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया मेरे पास, 21 आ गया। तो CF की वैल्यू 21 कहाँ आ रही है, आप देखेंगे कि 21 तो नहीं आ रही, तो इससे जस्ट बड़ी वैल्यू, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है मेरे पास, 22 है। तो इसके XI की वैल्यू, इसके ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ही मेरे पास क्या होगी, मीडियन की वैल्यू होगी। मीडियन इंटरवल या फिर मीडियन क्लास क्या हो जाएगा मेरे पास ये, और मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 155 हो जाएगी। तो मीडियन कितना आ रहा है मेरे पास, 155 आ रहा है। तो ध्यान रखना, इस टाइप की क्वेश्चन करने से पहले ये ध्यान लेना कि XI जो दे रखा है क्या वो अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर वो अरेंज नहीं है तो उसको आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन जो था उसमें ये अरेंज नहीं था, तो अपन ने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। अरेंज कर दिया तो यहाँ पर इस तरीके से चलेगा। फिर आपको क्या निकालना है, CF की वैल्यू निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज निकालनी है। CF की वैल्यू आपने निकाल ली, उस तरीके से आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, फटाफट से आगे की कहानी पढ़ते हैं। फॉर ग्रुप में ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, L+n/2 - f/f/h। अब इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने हैं, क्योंकि ये आप पहले से भी पढ़ चुके होंगे। मीडियन की वैल्यू क्या होती है, अब जैसे ग्रुपिंग में दे रखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आप फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी, तो आप सबसे पहले तो CF की वैल्यू निकालोगे। CF में आप देख लोगे कि मिडिल वैल्यू क्या आ रही है,
मिडिल वैल्यू जैसे ही आ गई, यानी कि मीडियन क्लास जैसे ही आ गया आपका, तो आपके पास बाकी सारी चीज़ें आती हुई चली जाएंगी। कैसे? L क्या होगा? L प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ इंटू एच। जहाँ पर L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। आपने मीडियन क्लास सेलेक्ट कर ली, उसके बाद उसकी लोअर लिमिट, जैसे मान लीजिए ये मीडियन क्लास आई तो इसकी लोअर लिमिट ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। आगे देखते हैं F क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 आ रही थी, तो F स्मॉल f की वैल्यू ये हो जाएगी। कैपिटल F क्या होगा? CF ऑफ क्लास ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस क्लास की CF। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? कैपिटल F की वैल्यू अपॉन H इंटू एच क्या होता है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल तो आप देख ही रहे हो क्या आ रहा है? 10, 20 माइनस इंटरवल मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है वैल्यू? 10 से 20 तक जा रही है। बस तो फटाफट से अपन क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लास इंटरवल आपके पास दे रखी है, कितनी आ रही है? 5 आ रही है और F की वैल्यू दे रखी है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? CF की वैल्यू निकालेंगे। CF की वैल्यू निकालेंगे 6। आगे चलते हैं, 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24, 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33, 33 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 40। मैंने क्या निकाल लिया? CF की वैल्यू निकाल ली। सिग्मा FI या फिर N की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कितनी आएगी मेरे पास? 40 आएगी। तो अब अपन क्या करते हैं? N/2 की वैल्यू निकालते हैं। N मतलब ये 40 डिवाइड 2 यानी कि 20 आ गया। क्या आ गया? 20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 या 20 से बड़ा ऑब्जर्वेशन अपने पास चलना है। 20 से बड़ी CF की वैल्यू कहाँ आ रही है? 20 से बड़ी वैल्यू है तो छोटी आ रही है, ये आ रही है मेरे पास जस्ट बड़ी आ रही है, ये वाली वैल्यू। जैसे ही मुझे ये मिल गया, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया? ये क्या है? ये है मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास मिल गया, इसका मतलब सब कुछ मिल गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? M की वैल्यू L प्लस N/2 माइनस F अपॉन माइनस F अपॉन F इंटू एच। तो L की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी? 10 प्लस N/2 तो मेरे पास आ रहा था कितना? 20 माइनस F क्या होता है? कैपिटल F। इससे प्रीवियस वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कितना हो जाएगा? ये 10 प्लस 20 माइनस 10 प्लस N/2 कितना आ रहा था? 20 माइनस 16 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना आ रहा है? 8 इंटू एच। क्लास इंटरवल कितनी आ रही है? 5 आ गई। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 प्लस 4 इंटू 5 कितना होता है? 20 डिवाइड बाई 2 2.5। आप देखेंगे 4 इंटू 5 20 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12.5। तो इसकी मीडियन क्लास कितना आ रहा है मेरे पास? यहाँ पर आपने जैसे ही मीडियन क्लास निकाल लिया ना, इसका मतलब आपका आंसर आना ही आना है। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी? N/2 की वैल्यू निकालो। N/2 वाला ऑब्जर्वेशन गया, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू वाला ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो जाता है? मीडियन क्लास हो जाता है। तो मीडियन क्लास यहाँ से निकल जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोड पर आते हैं। मोड क्या होता है? सबसे पहले तो आप इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मोड इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएट हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और मान लीजिए 10 बच्चों के सेम नंबर आए, तो क्लास का मोड क्या होगा? वो जो 10 बच्चों के नंबर आए ना, मान लीजिए 12 नंबर सबसे ज़्यादा बच्चों के आ रहे हैं, तो 12 जो होगा वो आपका मोड कहलाएगा। यानी कि क्लास का मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, यही होता है हमारे पास मोड। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसमें सिंपल सी जो चीज़ें हैं। फॉर अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है या फिर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे मान लीजिए 1 1 2 2 3 3 3 एंड 6, आपको ऐसा डाटा दे रखा है। मैं आपसे पूछता हूँ इसका मोड क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 4 बार आ रहा है। तो इसका मोड जो होगा Z की वैल्यू 2 हो जाएगी। मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो आगे चलते हैं फटाफट से। तो मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। फॉर अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन
मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी वही क्या हो जाएगा आपका अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में मोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैंने अनग्रुप डाटा लिया था तो आपको बता ही दिया था क्या आ रहा है मोड। अब यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी टेबल पर आओ। फ्रीक्वेंसी 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। 7 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है। 8 कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। 9 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आप देख सकते हो 7 आ रहा है। तो वो वाला ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो क्या है, xi = 7, तो मोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से। हाँ, फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी मोड की वैल्यू जो होगी L + f0 - f1/2f0 - f1 - f2 × h। तो ये भी वही सिमिलर टाइप का फॉर्मूला है जिसमें अपन क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी, जिस क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमारी मोड क्लास हो जाएगी। जैसे अपन ने मीडियन क्लास किया था वैसे ही ये वाला सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो जाएगा। अपन वहाँ पर क्या करेंगे, मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले के पास चलेंगे। मान लीजिए जैसे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 एंड सो ऑन, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 25। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये वाला ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो L जो होगा लोअर लिमिट वो हो जाएगा मेरे पास ये 20, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी जो आ रही है। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, इससे पहले वाला जो ऑब्जर्वेशन था उसकी फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग, यानी कि इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होगा, मान लीजिए 30 से 40 है और उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 2, ये जो होगी ये होगी हमारे पास F2 की वैल्यू। और H क्या होगा, क्लास इंटरवल, जैसे क्लास इंटरवल कितना आ रहा है यहाँ पर, 10 आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, L + f1 - f0 अपॉन 2f1 - f0 - f1 × h। ऊपर क्या आएगा, f0 - f1 अपॉन 2f0 - f1 - f2 × h। L + f0 - f1 अपॉन 2f0 - f1 - f2, यानी कि इसको डबल करके इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है और न्यूमरेटर में क्या करना है, इसमें से प्रीसीडिंग वाला इसको सब्ट्रैक्ट करना है, × h तो करना ही है। और मोड क्या होगा, L+। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। आगे चलते हैं अपन, अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और अब आते हैं अपन रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। किसके बीच में रिलेशन निकालना है अपने को, मीन, मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन। तो मोड की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद रखना। मोड की वैल्यू जो होती है 3 × मीडियन होती है, 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन। क्या होती है, मोड की वैल्यू क्या होती है, 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे कि मोड की वैल्यू क्या होगी, 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, मीडियन से। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, मीन से। ये फॉर्मूला तो याद रहता है, पर एग्जाम में कन्फ्यूजन क्या होता है कि 3 किसके साथ था, 2 किसके साथ था। तो आप याद रखो, वो 3 मीडियन बड़ा है, स्पेलिंग में देखना 5 कितने वर्ड आ रहे हैं, 6 वर्ड। तो 3 किसके साथ जुड़ेगा, मीडियन के साथ। और मीन के साथ वर्ड कितने हैं, 4। तो 2 किसके साथ जुड़ेगा, मीन के साथ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यूज़ को याद रख सकते हो कि कैसे यहाँ पर मीन और मीडियन में रिलेशन होता है। तो मोड इक्वल्स टू क्या आएगा, किसी भी ऑब्जर्वेशन में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्क्रीट हो, नॉन डिस्क्रीट हो, फ्रीक्वेंसी टेबल हो, सब जगह ये लग सकता है। एज ए असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन फॉलो। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मीडियन ऑलवेज लाई बिटवीन मीन एंड मोड। मीडियन जो है मीन और मोड के बीच में ही लाई करता है। फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बहुत सिमेट्रिकल है,
0 से 10 में ऑब्जर्वेशन सेम आ रहा है, 10 से 20 में ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं जो सिमेट्रिकल आ रखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि मीन, मीडियन और मोड क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, यानी सेम वैल्यू दिखाते हैं। जैसे इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 21, 22 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मोड। मोड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बताइए। तो मोड के फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स टू होता है, आराम से अपन लिखते हैं 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। याद रखना क्वेश्चन जब फॉर्मूला में कन्फ्यूजन होता है तो कहाँ पे मेन कन्फ्यूजन होता है कि इसमें 3 कहाँ आएगा और 2 कहाँ आएगा। फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना हमेशा। क्या होगा, 3 इंटू मीडियन, मीडियन की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 22 आ रही है, तो उसको 22 लिख दिया, माइनस 2 इंटू मीन कितना आ रहा है मेरे पास, 21 आ रहा है। तो आप देखेंगे कितना आ रहा है ये, 66 माइनस 42 कितना आ गया ये, 24। तो मोड कितना आ जाएगा मेरे पास, 24 आ जाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन में इसका आंसर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। चलते हैं आगे। मेजर ऑफ डिस्टर्बेंस। अब सबसे अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं अपन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है, जैसे डाटा क्या है, डिस्क्रीट है, डिस्पर्स हो रखा है, इधर उधर फैला हुआ है। डिस्पर्सन ऑफ स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर ऑफ डेविएशन। तो हमें ये चेक करना है कि कहाँ से कहाँ तक फैला है। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच पर डिफरेंस कितना आ रहा है। एवरेज सेंट्रल वैल्यू ये निकालनी होती है, इट्स वैल्यू अबाउट द एवरेज। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ स्कैटरनेस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। जनरली द मेजर ऑफ डिस्पर्सन हैव फॉलोइंग टाइप। एक तो कैसे निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं डेविएशन से, और एक वेरिएंस। ये अपने लास्ट जब टॉपिक होते हैं, डेविएशन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। मीन डेविएशन अपन ने निकालना अभी सीखा ही था, उसी पर बेस कुछ चीज़ें हैं। रेंज क्या होती है, रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए कोई क्लास के मार्क्स ही है, वो 5, लोवेस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं क्लास के, 5 आ रहे हैं, और 20 में से हाईएस्ट मार्क आ रहे हैं मेरे पास 18। कितने आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, हाईएस्ट मार्क टॉपर है, और लोवेस्ट मार्क आ रहे हैं 5। तो मैं आपसे पूछता हूँ इसकी रेंज कितनी है। रेंज मतलब मार्क्स कितने डिस्क्रीट हो रहे हैं, कितने तक फैले हुए हैं, तो वो आ जाएगा 18 माइनस 5 यानी कि 13। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, यानी कि 13 इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, रेंज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन देन इट्स रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ मैक्सिमम क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मिनिमम क्लास। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से आपके पास ऑब्जर्वेशन है। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी इसकी हायर लिमिट, अपर लिमिट 40, और सबसे लोवेस्ट की लोअर लिमिट। तो 40 और माइनस का 0 इक्वल्स टू 40। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 40, यानी कि 0 से 40 तक फैला हुआ है। और ये कहाँ तक फैला हुआ था, 5 से 18 तक फैला हुआ है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हल्का सा आइडिया रख लीजिए, कितना क्वेश्चंस वगैरह तो आते नहीं है, पर अगर कभी आ जाए। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ अपॉन सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, मतलब ये कितना फैल रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको बोलते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू कितना आ रहा था, 13, और सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 23। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू। चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि हाईएस्ट वैल्यू बताओ। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है, 10 नहीं, 8, 12, 11, 14। 14 क्या है इसका हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है। माइनस किससे करना है, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन से करना है। लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है मेरे पास, 6 है। तो 14 को किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 से, जो कि आ जाएगा 8। तो इसकी रेंज ऑफ दिस नंबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से अपन यहाँ पर ये क्वेश्चन
कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फटाफट से आगे की कहानी पढ़ते हैं। मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, आपने क्या किया था, अभी अभी अपन ने ये डेविएशन निकालना सीखा था। डेविएशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मीन डेविएशन आता है। मीन डेविएशन अभी अभी अपन ने निकालना सीखा था। अगर अनग्रुप डाटा है तो अपन इस तरीके से निकालते हैं xi माइनस ए डिवाइड बाई एन। पर अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा है तो अपन क्या करते थे, xi माइनस ए इंटू एफ आई, फिर उनका सम कर देते डिवाइड बाई एन करते थे। इस टाइप के क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। द मीन डेविएशन पर यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है। मीन डेविएशन है, वहाँ पर अपन क्या निकालते थे, अज्यूम मीन मेथड से मीन की वैल्यू निकालना। मीन डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर स्टेटिस्टिकल एवरेज। मीन, मीडियन या फिर मोड से कितना वो डेविएट हो रहा है, इसको निकालते हैं अपन मीन डेविएशन मेथड से। इफ़ ए इज़ एनी स्टेटिस्टिकल एवरेज, इनमें से कोई भी वैल्यू है ए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, देन मीन डेविएशन अबाउट ए इज़ डिफाइंड एज, हर ऑब्जर्वेशन का अपन क्या कर रहे थे, ए से सबट्रैक्ट करते थे। ए कुछ भी हो सकता है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है या मोड हो सकता है। जिससे अपने को चेक करना है मीन डेविएशन, वही होता है हमारे पास ए। अगर मीन से चेक करना है तो ए क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। अगर मुझे मोड मीडियन से चेक करना होता तो ए क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अगर जेड मोड से करना है तो ए क्या हो जाएगा, जेड। तो अपन क्या करेंगे, उनसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब सबट्रैक्ट करके आंसर निकाल देंगे। जैसे अज्यूम मीन मेथड में ए कुछ हम मानते थे, पर यहाँ पर वो देगा कि इससे निकालो। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है। ये चीज़ें अपन कर चुके हैं और इस पर बेस क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है, मीन डेविएशन ऑफ डाटा निकालना है। मीन डेविएशन ऑफ डाटा निकालना है अबाउट मीडियन, मीडियन के अबाउट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, क्या ये पूरा जो डेटा है क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आप देखोगे कि नहीं है। तो सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है मेरे पास, 20 आ रहा है। उसके बाद क्या वैल्यू आएगी, 33 आएगी। 33 के बाद क्या आएगा, 39 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 40 आएगा। 40 के बाद कितना आएगा, 40 के बाद आएगा 50 आएगा। उसके बाद 53 आएगा। फिर उसके बाद 59 आएगा। उसके बाद 59 के बाद मेरे पास 65 आएगा और 69 आएगा। 65 आएगा और 69 आएगा। तो टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं मेरे पास, 9 है। तो इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा 9 + 1/2, यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 ये क्या है, मेरा मीडियन है। तो मैं क्या करूँगा अब, xi माइनस m करूँगा। xi माइनस m यानी कि 20 माइनस 50 माइनस 30, 33 माइनस 50 यानी कि माइनस का 17, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11, इसमें से करेंगे तो -10, यहाँ से 0, 53 में से करेंगे तो 3, 59 में से करेंगे 9, 65 में से करेंगे तो 15 और 69 में से करेंगे तो 19। ठीक है, ये अब इनका सम कर लेंगे और डिवाइड बाय कैसे कर देंगे अपन। अपन किससे डिवाइड कर देंगे इसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि कितने हैं मेरे पास, 9 आ रहे हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पर मीन डेविएशन रेस्पेक्ट टू, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लेते हैं अपन, मोड ले रहे हैं। xi माइनस ए मीन डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा अपने पास 12 प्लस और ये हो जाएगा 8 3 4 5 6। तो इसका मोड भी लेना है तो ये साथ में क्या हो जाएंगे, सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो सिग्मा मोड xi माइनस m/n कितना हो रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 114, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं मेरे पास, 9 है। तो इसका मीन डेविएशन क्या हो जाएगा,
मीन डेविएशन हमारे पास 114 डिवाइड बाई n हो जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से। मीन डेविएशन ऑफ अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मीन की वैल्यू निकालनी है। मीन की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कैसे हैं, सिंपल है। तो एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको दिखा रखा है ताकि अपना टाइम बच सके, अपन फटाफट से इस क्वेश्चन को समझ सके। क्योंकि मीन निकालना है, मीन निकालना आपको बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ। एक्स आई इंटू एफ आई की वैल्यू निकालेंगे 824 97 17 इंटू 12 204 23 इंटू 9 207 ये आ जाएगा। अब इनका सम कर लेंगे। एक्स बार की वैल्यू तो बहुत आसानी से आ जाएगी ना। एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जो कि आ रही है 66T अपॉन 4T4। एफ आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ रही थी 4T4, तो ये 30 और 2 और ये 22 से कैंसिल हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा और 15। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ रही थी 15। अब अपन क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। 15 से माइनस करो, कितना आ जाएगा 3 माइनस 15 कितना आता है अपने पास। अब ये वाली टेबल बनानी है अपने को, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यूज वाली टेबल बनानी है। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यूज, तो एक्स बार कितना आ गया था मेरे पास 15, तो 3 माइनस 15, मॉड भी लगाना है साथ में, तो 15 माइनस 3 12 और ये 6 और ये 12 और ये 8 और ये आ जाएगा मेरे पास 12। तो आप इनका क्या कर देंगे, अब एफ आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 96 प्लस 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा 60 प्लस 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा 24, 9 इंटू 8 72 और 60। अब इन सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है 312। डिवाइड किससे करेंगे अपन, सिग्मा एफ आई से। तो 312 डिवाइड किससे करेंगे, सिग्मा एफ आई से। 44 ये वाली वैल्यूज़ अपन निकाल लेंगे, कितनी आ रही है ये लगभग इसको थोड़ा सा पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 11 22 11 से तो नहीं जा रहा है, 4 से चला जाएगा 7 11 आएगा, 4 से यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आएगा 78। तो 11 78 77 1 पॉइंट लगाया 0 0 99 7.09 लगभग वैल्यूज़ जो आएगी इसकी 7.09 आ रही है। ईजिली अपन ने यहाँ से देख लिया। आगे चलते हैं फटाफट से। अब आते हैं अपन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे, अपना लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखना, वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम वेरिएट फ्रॉम देयर मीन। वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर, जो ऑब्जर्वेशन है वो मीन से कितना डेविएट हो रहा है उसके स्क्वायर के सम का। इस डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर मीन। स्क्वायर ऑफ कितना डेविएट हो रहा है उसका स्क्वायर, और डेविएट किससे चेक करना है, मीन से। मीन से जितना डेविएट हो रहा है उसके स्क्वायर के सम का क्या निकालना है, मीन निकालना है। वो क्या होता है, वेरिएंस होता है। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही में एक रिलेशन होता है। अगर आपने स्टैंडर्ड वेरिएंस निकाल लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ ही जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मेरे पास, वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा आपके पास सिग्मा, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है सिग्मा स्क्वायर। The positive square root of variance are called standard deviation. Standard deviation कितना स्टैंडर्ड डेविएशन हो रहा है वहाँ से अपन निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे की कहानी पढ़ते हैं, आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। यही चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, उसका डेविएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीन। हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन किसके, मीन के रिस्पेक्ट में उसका स्क्वायर का मीन जो होगा वो कहलाएगा आपके पास वेरिएंस। फॉर अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन अपन ऐसे कर देंगे। अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन को उससे सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके डिवाइड बाई किससे कर देंगे, एन से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें तो यहाँ पर जो दे रखी है वो फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दे रखी है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो एक बार लिखाई में आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। कैसे, आपने मीन निकाला,
और आपने क्या ऑब्जर्वेशन निकाल के रख रखा है, हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके डिवाइड बाय n रख रखा है। आप उसमें से x बार को सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे और सबका सम कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। डेविएशन से भी आप निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ए। यू से भी निकाल सकते हैं आप, डी आई अपॉन एच कर देना उसमें। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ अज्यूम मीन मेथड में और स्टेप डेविएशन मेथड में। ठीक है, आप तो ये से वाला सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। क्या करना है, सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके इनसे डिवाइड करना है, सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके फिर उसका मीन निकालना है और माइनस करना है उस सारे ऑब्जर्वेशन के मीन से, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। आगे चलेंगे फटाफट से। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दे रखा होता तो क्या करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी टाइम्स है, एफ आई टाइम्स है, तो एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू एफ कर देंगे डिवाइड बाई एन। तो ये भी वही सेम चीज़ है, हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर किया, उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स बार से हमें डेविएशन देखना था, तो एक्स बार के स्क्वायर से अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही सेम चीज़ है जो अपन अभी तक करते आ रहे हैं, बस इसमें क्या है, स्क्वायर करना है, उसका सम करना है, डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन करने हैं। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है तो स्क्वायर करके किससे मल्टीप्लाई कर देना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है और साथ में सब्ट्रैक्ट किससे कर दोगे आप, एक्स बार के स्क्वायर से। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन से। जैसे क्या दे रखा है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक, एन तक। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दे रखे, वेरिएंस निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स बार की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 + 2 + 3 + सो ऑन, कहाँ तक, n तक, डिवाइड बाई किसके, n से। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एन। क्या हो जाएगा ये, n + 1/2। एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, n + 1/2 आ गई। अब यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड सो ऑन n तक। एक्स आई माइनस एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स बार का स्क्वायर, हाँ एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा ये होती है। एक्स बार का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर, n इंटू एन प्लस 1/2, तो n + 1 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा था मेरे पास। तो अपन क्या करेंगे, इन सब का सम कर देते हैं, 1 4 9 8 25 36 एंड सो ऑन। तो ये वापस से वही सेम चीज़ नहीं होगी, सिग्मा एन स्क्वायर वाली, जिसकी वैल्यू क्या आती है, n इंटू एन प्लस 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6, और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। माइनस किससे करना है, इसके स्क्वायर से माइनस करना है। माइनस किससे करना है, एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि n + 1/2 के स्क्वायर से आप इसको माइनस कर देंगे। आप जैसे इसको माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा n² - 1/12। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर करेंगे। सिग्मा एक्स की स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, n इंटू एन प्लस 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। उसका क्या लेना है, मीन लेना है। मीन लेने के लिए अपन ने n से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n आ रहा है। माइनस किससे करना है, मोड जो आ रहा है उसके स्क्वायर से। तो यहाँ पर आ गई अपने पास वैल्यूज़। आगे चलेंगे फटाफट से। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। कैसे काम की है वो मैं आपको बताता हूँ, देखना ध्यान से, पढ़ेंगे। अगर वेरिएंस निकाला मैंने, मान लीजिए सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास 24 आ सकती है। वेरिएंस की वैल्यू मेरे पास आ रही है 24। अगर मैंने सारे ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी, ध्यान से सुनना, अगर मैंने सारे ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वेरिएंस की वैल्यूज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आप सोचो कि आपने क्या किया, सारी वैल्यूज़ में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दी, मतलब x1 में भी 2 जोड़ दिया, x2 में भी 2 जोड़ दिया, x3 में भी 2 जोड़ दिया, एंड सो ऑन xn में भी 2 जोड़ दिया।
इसका x बार था तो x बार अब क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। पर सिग्मा स्क्वायर क्या होता है xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो आप देखो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमने दोनों में ऐड करी थी उसका इफेक्ट यहाँ तो दिखेगा ही, मोड तो चेंज होगा ही, इसमें भी तो 2 ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, डेविएशन मतलब कितना डेविएट हो रहा है वो निकालूंगा, तो ये और ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ पर कोई फ़र्क पड़ेगा? डिवाइड में n है वो तो एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब आपने कुछ भी ऐड करा है, ध्यान से सुनना, कुछ भी ऐड करा सारे ऑब्जर्वेशन में, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करा सारे ऑब्जर्वेशन में, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप इसमें ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट में भी तो यही होगा ना, +2 हो रहा था तो -2 हो जाएगा, -2 इधर भी -2 होगा तो -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप कुछ भी ऐड करो या फिर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर फाइनल जो होगी वैल्यूज़ उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो अभी भी 24 रहेगी। पर मैंने ये वाली बात किसके लिए कही, जब आप कोई पॉजिटिव वैल्यूज़ कोई वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो आप सोचो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मीन कितना हो जाएगा, उतने मल्टीपल हो जाता है। सारे ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या किया, 2x1, 2x2, 2x3 एंड 2xn। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स बार हो जाएगा। आप सबको पता है, मैंने मीन की प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है सिग्मा की वैल्यूज़ पर, तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर xi जो है वो तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2xi हो गया, माइनस एक्स बार की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 इंटू एक्स बार हो गया, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो जो पहले सिग्मा था वो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर न्यू, यहाँ से 2 और 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। जो भी लैम्डा आपने मल्टीप्लाई करा है तो वेरिएंस की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर हो जाती है। डिवाइड करेंगे तो 1/λ² हो जाएगी। अगर वेरिएंस में मैंने कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई किसी ऑब्जर्वेशन में कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करी, मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई करा और 4 ऐड करा, तो ऐड करने से तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपने सीख ली। आगे चलते हैं फटाफट से। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस। आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, उन सब का अलग अलग वेरिएंस दे रखा है, आपको सब का वेरिएंस निकालना है, सब का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो वही सेम चीज़ होगी जो अभी तक अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। कहाँ पर पढ़ी थी अपन ने, जब अलग अलग ग्रुप्स का मीन निकाला था और फिर सब ग्रुप का एक साथ मीन निकाल रहे थे, तब अपन ने जो चीज़ पढ़ी थी। तो ध्यान से देखना, इफ मीन ऑफ two series containing n1 and n2 terms are x1 x2। दो सीरीज दे रखी हैं, दो ऑब्जर्वेशन है, एक क्लास के मार्क्स के हैं, दूसरी क्लास के एक और मार्क्स के। मान लीजिए 9th क्लास का और एक 10th क्लास के मार्क्स का एवरेज दे रखा है आपको। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट n1 है, इसमें n2 है। वेरिएंस आर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, इनके मीन से वेरिएंस दे रखा है सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, एंड देयर कंबाइंड मीन इन एक्स बार। उनका कंबाइंड मीन भी दे रखा है एक्स बार, यानी कि दोनों क्लास में कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो भी आपको दे रखा है। देन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ देयर कंबाइंड सीरीज। पर मुझे अगर दोनों का कंबाइंड का वेरिएंस निकालना है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगा, वो होगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन क्लास 1, उसका वेरिएंस कितना आ रहा था सिग्मा 1 स्क्वायर, डेविएशन कितना आ रहा था d1, तो n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे, डेविएशन भी आएगा। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि सर डायरेक्ट n1 सिग्मा स्क्वायर n2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविएशन भी आएगा, डेविएशन ज़रूरी है, क्योंकि x बार कंबाइन x बार हमें निकालना है। तो अब जो डेविएशन आएगा ना d1, वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, जो इनका कंबाइन मीन आ रहा था, ना कि x1 और x2 से। अब डेविएशन जो आएगा x1 और x2 की वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा, और किससे हटाना तो नहीं, हटेगा कैसे, वो
एक्स बार की वैल्यू उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक्स बार की वैल्यू यानी कि कंबाइंड मीन जो इस क्लास का होगा उससे हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा। और D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 माइनस एक्स बार यानी क्लास 1 का मीन माइनस कंबाइंड मीन, और D2 क्या हो जाएगा, क्लास 2 का मीन और माइनस कंबाइंड मीन। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n1 D1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n2 D2। तो इसको वैल्यूज़ को तो अपन अलग से लिख सकते हैं, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा n1 D1 स्क्वायर प्लस n2 D2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। उसको अपन और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर x बार तो दोनों में कॉमन आ जाएगा तो उसको हटा सकते हैं अपन या फिर आप x बार की वैल्यूज़ को पुट कर दें। x बार की वैल्यू क्या होगी, जब दोनों ऑब्जर्वेशन का आपके पास है तो x बार हो जाएगा इसका n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ग्रुप्ड डाटा में मीन कैसे निकालते हैं वो वाला तरीका मैंने आपको बता दिया है कि एक का मीन अगर n1 है, नहीं x1 है, दूसरे का मीन क्या है x2 है, और n1 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास n1 है और n2 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x2 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास n2 है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। इस तरीके से अपन यहाँ पर इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने सारी चीज़ें लगभग ख़त्म कर ली। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मीन्स में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका मीन कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अपन एक बार और पढ़ लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उसको मीन से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। वैसे ही वेरिएंस का स्टैंडर्ड कोफिशिएंट क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये किस में आता है, परसेंटेज में आता है। और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, सिग्मा एक्स सिग्मा डी, और ये सब तो क्या है, इसको डिनोट करने के तरीके होते हैं, एच स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर। इतना कुछ काम का है नहीं, बस क्या करना है अपने को, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होंगे, इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो फॉर्मूला इस टाइप से लगेगा, और अगर अनग्रुप डाटा है तो इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ तक अपना चैप्टर की खत्म होता है स्टैटिस्टिक्स। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ